नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमारी क्लास बलवंत राय मेहता समिति पर आकर रुक गई। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए हमने पढ़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, सीडीपी, और इसके सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू की गई। लेकिन ये दोनों ही प्रोग्राम विफल रहे। इन प्रोग्रामों की आवश्यकता क्यों थी, या इन्हें क्यों बनाया गया प्रोग्रामों को? इसका प्रमुख कारण एक ही है कि ग्रामीण स्तर पर आर्थिक और सामाजिक जो अस्थिरता है उसको कम करना। अब ये जो प्रोग्राम बनाए गए, इनकी विफलता हुई, ये विफल हुए। इन विफलता के कारणों को जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता गुजरात के दूसरे स्वतंत्रता के बाद मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये भारत छोड़ो आंदोलन, समनी अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, इन जैसे तमाम आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका रही है, और अंग्रेजों के समय में 7 वर्षों तक जेल में भी रहे। फिर ये कांग्रेस में शामिल हुए। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के नेता थे। गुजरात के मुख्यमंत्री इनको बनाया गया, और ये समिति का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया, जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। इस समिति ने बहुत सारी सिफारिशें की। असफलता का कारण बताया। असफलता का कारण बताया कि जो ग्रामीण लोगों की भागीदारी होनी चाहिए प्रोग्राम में, वो नहीं है। सबसे प्रमुख कारण वही है। अब जिनके लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं वही लोग नहीं शामिल होंगे तो फिर कैसे चलेगा? सारा कार्यक्रम नौकरशाहियों के द्वारा चलाया जा रहा था, तो ये विफल रहा। अब इसके बाद जो सिफारिशें की हैं, उसमें कौन कौन सी बातें कही हैं बलवंत राय मेहता समिति ने, और ये इनमें से कौन कौन सी सिफारिशों को अपनाया गया है? सिफारिशों का गठन किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने ही सिफारिशों को एक्सेप्ट किया। इसके आधार में भारत में पंचायती राज का गठन भी किया गया। तो एक बार हेडिंग लगाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति ये मैं है, यह नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसका जो गठन हुआ, इसका गठन हुआ जनवरी 1957 में, और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश कर दी। गठन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको जो सिफारिशें दी इस समिति ने, इन सिफारिशों को जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, और इस परिषद ने राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया ये निर्णय कि भी किस तरह से जो है राज्य अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्थापित करेंगे स्थानीय स्वशासन को, वो उनका विवेक रहेगा। तो भारत के राज्यों ने बहुत उत्साह के साथ इस योजना को, इन सिफारिशों को माना, इनका गठन हुआ। तो इस सिफारिशों में क्या क्या था उसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात बलवंत राय मेहता की। बलवंत राय मेहता कांग्रेस के नेता थे, जैसा कि अभी जिक्र भी कर रहे हैं हम, और ये 7 वर्षों तक, जब अंग्रेजों का शासन था, ये जेल में भी रहे, जैसा कि राजनेताओं के साथ किया गया। और जितने भी प्रमुख आंदोलन थे उस समय के, सभी आंदोलनों में इनकी जो है भूमिका रही है। अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
बारडोली सत्याग्रह, और इसके चलते इन्हें अंग्रेजों ने कारावास भेज दिया। फिर ये वहाँ से मुक्त हुए, महात्मा गांधी के संपर्क में रहे। गांधी ने सुझाव दिया कि जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति है उसमें शामिल हो जाओ। तो कार्यकारी समिति में शामिल हो गए, और उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ तो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए। तो समिति ने बलवंत राय मेहता को अध्यक्ष बनाया था, जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित समिति थी। इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की हैं उनको देखते हैं। जैसा कि अभी बताया मैंने कि समिति का जो गठन था जनवरी 1957, और रिपोर्ट पेश कब हुई? नवंबर 1958 में इसने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जाए। सिफारिशें, सुझाव मांगे गए थे समिति ने, समिति अपने सुझाव दे रही है। अब ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये क्या है? देखो, शासन जो है, शासन दो तरीके से हो सकता है। या तो सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, या सत्ता को एक ही केंद्र में लाके शासन किया जाए। अब विकेंद्रीकरण का मतलब है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जब शासन सत्ता को स्थानीय स्तर पर, शासन सत्ता को स्थानीय स्तर पर विभक्त कर दिया जाए, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाएगा इस स्थिति को। इससे होगा क्या? इससे जो आम जन है, आम जन की सत्ता में भागीदारी होगी, और वो आवश्यकता अनुसार अपने लिए आवश्यकता अनुसार प्रशासन में भूमिका निभा सकेंगे। और जो जब आमजन प्रशासन में भूमिका निभाएंगे तो उन्हें क्या क्या जरूरी है एक स्वस्थ शासन के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, वो उसे जो है लागू करते रहेंगे, या उसकी मांग करते रहेंगे, या उसे लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। साधारण भाषा में और समझे तो ये कोई देश, और देश के हैं 4 राज्य, ऐसे समझते हैं। और इस देश को चलाने के लिए एक स्थिति तो ऐसी है कि सत्ता केंद्रीकृत है, सत्ता केंद्रीकृत है। अब अगर सत्ता केंद्रीकृत है तो इसका मतलब ये होगा, कहीं एक सरकार होगी जो राज्य 1, 2, 3 और 4 पर पूर्ण नियंत्रण करेगी और इन चारों राज्यों को अपने कंट्रोल में रखेगी। ये हो गया सत्ता या शासन का केंद्रीकरण। ये केंद्रीकृत अवस्था है। एक अवस्था ऐसी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण।
सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि यहाँ जो केंद्र में शक्ति थी इसको विभक्त करके एक को भी दे दिया गया, दो को भी दे दिया गया, तीन को भी दे दिया गया और चार को भी दे दिया गया। इसको चार भागों में विभक्त कर दिया गया। अब ये अपने प्रशासन से संबंधित आवश्यकता अनुसार संसाधन जुटा लेंगे और जो इन्हें नियमावली बनानी होगी अपने लिए उसे बना लेंगे। तो ये जो चार भागों में विभक्त हो गई शक्ति सत्ता की, इसे ही विकेंद्रीकरण कहा गया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है स्थानीय स्वशासन के लिए कि भी स्थानीय स्वशासन तभी सफल हो सकता है, ये ग्रामीण प्रोग्राम तभी सफल हो सकते हैं जब सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दे, कुछ स्वायत्तता दे दे, तो ही हो सकता है ये संभव। स्थानीय स्वशासन को दृढ़ बनाया जा सकता है, ग्रामीण विकास किया जा सकता है। बाद में चल के जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज कहलाया। तो सबसे पहली जो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति में, वो क्या थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश थी। फिर ये समिति कहती है कि भी त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें। सिफारिश में क्या कहा गया? समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड या ब्लॉक प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। उसके बाद सिफारिशें की गई कि ये जो तीनों स्तर हैं, इन तीनों स्तरों को अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम करें, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा एक दूसरे से इन्हें जोड़ दिया जाए। उसके बाद इस समिति ने सिफारिश की कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं, उन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाए, जबकि जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषद है, उन्हें अप्रत्यक्ष सदस्यों द्वारा, उनका गठन अप्रत्यक्ष सदस्यों के द्वारा किया जाए। मतलब जो अप्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष सदस्य नहीं होते, अप्रत्यक्ष सदस्य का मतलब तो भूत हो गए, भूत नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं, सदस्यों से गठन किया जाए। तो ये बहुत महत्व की बात है। यहाँ जो है, जो ग्राम पंचायतें हैं,
ग्राम पंचायतों के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायतों का जो गठन होगा, उस गठन में जो सदस्य जाएंगे, जो प्रतिनिधि जाएंगे, वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जाएंगे। और जो पंचायत समिति और जिला समिति है, पंचायत समिति और जिला समिति के जो सदस्य के द्वारा गठन होगा, पंचायत समिति और समिति, जिला परिषद का जो गठन होगा, जिन सदस्यों से गठन होगा, उन सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं वो तो गठन करेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद का, और जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, वो गठन करेगा ग्राम पंचायत का। ये व्यवस्था, ये सुझाव दिया गया। नंबर नेक्स्ट, इस समिति में समिति ने सिफारिश की कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया जाए। किसकी बात की जा रही है? जिला परिषद की बात की जा रही है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाने की बात की जा रही है। उसके बाद इसने जो शक्तियों का बंटवारा किया है इनमें, उसको समझो कैसे किया। समिति ने सिफारिश की कि जो पंचायत समिति है, अब पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होना था? प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया जाए। जबकि जो जिला परिषद है, जिला परिषद को सलाहकार व पर्यवेक्षण का दायित्व दिया जाए। इसका मतलब क्या था कि जो 3 स्तर पर स्थानीय स्वशासन का गठन किया जा रहा था, पंचायती राज का गठन किया जा रहा था, उसमें जो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का गठन किया जाना था, उसे कार्यकारी निकाय यानी सबसे शक्तिशाली निकाय बनाने की बात की थी इसने, समिति ने। और सलाह देने के लिए कौन? जिला परिषद का गठन किया जाए। तो इसमें याद रखना कि इस समिति ने कार्यकारी निकाय के रूप में पंचायत समिति को चुना था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, सिफारिश में और क्या कहा? सिफारिश में कहा इन निकायों को, किन निकायों को? ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत समिति को और जिला परिषद को पर्याप्त स्रोत दिया जाए, स्रोत दिए जाएं, ताकि ये कार्यों का निष्पादन
कर सके। फिर कहा गया इन निकायों को योजना और कार्य करने की शक्ति दी जाए या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दी जाए। उसके बाद कहा गया कि इन निकायों को शक्ति और जिम्मेदारी का वास्तविक हस्तांतरण किया जाए। ये तीनों सिफारिशें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। देखो, सबसे पहली बात समझने की है, पर्याप्त स्रोत। ये संसाधनों की बात की जा रही है यहाँ। संसाधन दिए जाएंगे तभी तो काम होगा। संसाधन किस लिए चाहिए? योजनाओं के लिए। जो योजनाएं बनाई जाएंगी, कार्य किए जाएंगे, वो संसाधनों से तो हो पाएंगे। तो इसकी बात की गई। दूसरा जो है, इन्हें जवाबदेह बनाया गया और शक्तिशाली बनाने की बात की गई कि इन्हें जो है शक्ति दी जानी चाहिए, अथॉरिटी दी जानी चाहिए काम करने की। ऐसा ना हो काम ये कर रही हो और इनका होल्ड किसी और के हाथ में हो। रेगुलेट इन्हें कोई और करे, इन्हें करने दो, स्वायत्तता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए इन्हें। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, और क्या बसता है सिफारिशों में? और भी कुछ बसता है क्या? सिफारिश में राजनीतिक दलों की भागीदारी की बात नहीं की गई। राजनीतिक दलों से दूर रखने की बात थी। ये कहा गया था कि हर 5 वर्ष में इनका गठन किया जाए बस। तो समिति की ये सिफारिशें हैं। बलवंत राय मेहता समिति की जो जरूरत थी, वो जरूरत हमने कल पढ़ी थी, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। इन प्रोग्राम के गठन किए जाने के बाद जब ये असफल हो जाते हैं, उनकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति इनकी असफलता का प्रमुख कारण बताती है लोगों की भागीदारी का इसमें ना होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करती है बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब शासन सत्ता को केंद्र में ना रखकर स्थानीय स्तर पर उसका विभाजन कर दिया जाए, स्वायत्तता दे दी जाए, स्तरों पर, स्थानीय स्तरों पर कुछ स्वतंत्रता दे दी जाए, शक्ति दे दी जाए कुछ। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही बाद में पंचायती राज बना। ये पंचायती राज को 3 स्तरों पर गठित करने की बात करती है ये समिति।
और इस समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की इसने बात की। इसने कहा ग्राम पंचायतों का जो गठन हो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाए, जबकि जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषदें हैं इनका गठन किया जाए अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से। जो पंचायत समिति है इसको शक्तिशाली बनाया गया। कार्यकारी शक्तियां जो प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया गया था, प्रखंड स्तर पे जो निकाय का गठन किया गया था, पंचायत समिति का गठन किया गया था, उसको देने की बात की इसने। जबकि जिला परिषद को जिला अधिकारी या जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होगा, इस तरह की व्यवस्था के सुझाव दिए इसने। इसने कहा कि भी योजना और कार्य करने के लिए स्वतंत्र किया जाए इन निकायों को और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसने कहा शक्ति और जिम्मेदारी की जिम्मेदारी के लिए वास्तविक हस्तांतरण अनिवार्य है, स्वायत्तता दे दी जाए इन्हें। ये सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति करेगी। इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद जनवरी 1958 में स्वीकार करेगा और 1959 में भारत में पंचायती राज का गठन हो जाएगा। तो ये जो सिफारिशें हुई हैं, इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जनवरी 1958 में। और जनवरी 1958 में ये जो विषय है ये राज्यों के ऊपर छोड़ दी जाएगी कि भी राज्य जिस राज्यों को अपने यहाँ जिस ढंग से इन्हें स्थापित करना है, इनका गठन करना है, वो कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब कुछ राज्य अब राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जिसने पंचायती राज को अपनाया। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 में इसी वर्ष पंचायती राज को अपना लिया जाएगा। पंचायती राज को अपना लिया जाएगा। उसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं, अब राज्यों में इसे त्रिस्तर पर, द्विस्तर पर और 4 स्तर पर भी अपनाया जाएगा। त्रिस्तर पर एक उदाहरण हम राजस्थान को ले लेते हैं। राजस्थान ने जो पंचायती व्यवस्था को अपनाया वो त्रिस्तर पर अपनाया, 3 स्तर वाली। जबकि जो 2 स्तर वाली व्यवस्था है तमिलनाडु ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? तमिलनाडु ने अपनाई 2 स्तर वाली, 2 स्तर वाली। और जबकि 4 स्तर वाली पश्चिमी बंगाल ने अपनाई। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें एक्सेप्ट की जाएगी राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद
कुछ राज्य उत्साहित होकर इसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, स्थापित करेंगे। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को अपनाने वाला राजस्थान पहला जिला है। 1 अक्टूबर 1959 में इसने पंचायती राज का यहाँ गठन हुआ। उसके बाद इसी वर्ष 1 नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को अपनाया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पे इसे अपनाया गया। जैसे 3 स्तर पे राजस्थान ने अपनाया पंचायती राज को, तमिलनाडु ने 2 स्तर पर अपनाया, वहीं पश्चिमी बंगाल ने 4 स्तर पर पंचायती राज अपनाई। लेकिन ये विफल रही, ये व्यवस्था विफल हो गई। उसके कारण क्या है उसे समझते हैं। असफल होने के कारण क्या है? असफल होने के कारण असामान्य परिस्थिति। अब असामान्य परिस्थिति में क्या क्या रखूं मैं? इसमें रखूंगा मैं 1960 के दशक में अकाल पड़ा भाई, अकाल। युद्ध देखे भारत ने, और आर्थिक संकट भी था। तो ये तो बात हमने असाधारण परिस्थितियों में रख ली, ये किसी के हाथ की बात नहीं थी। लेकिन जहां गड़बड़ हुई है वो क्या थी कि केंद्रीकरण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति। अब केंद्रीकरण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जहां बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश कर रही है पंचायती राज का गठन क्यों किया जाए, कि भी यहां विकेंद्रीकरण हो जाएगा सत्ता का, लेकिन दूसरी ओर सत्ता के केंद्रीकरण के प्रयास किए जा रहे थे। इसका मतलब ऐसे समझो कि जो शक्तियां पंचायती राज को दी जा रही थी वो शक्तियां भी अपनी तरफ खींची जा रही थी कि भी शक्तियां न्यून कर दी जाएं, सब कुछ हमसे ही चले। केंद्रीकरण का मतलब ये है। ठीक है। दूसरा, भ्रष्टाचार। तीसरा कारण क्या? तीसरा कारण है कुशलता और वे चुनावों को बार बार स्थगित कर देना। चुनाव ही नहीं होने दिए जा रहे थे तो निकायों का गठन कहां से होता? स्थगित कर देना। संसाधन की कमी भी लिख सकते हैं, संसाधनों की कमी। इन तमाम कारणों के चलते जो पंचायती राज की व्यवस्था थी वो असफल रही भाई। तो ये बलवंत राय मेहता समिति में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, हमने पढ़ने की कोशिश की, आप समझने की कोशिश करना। आगे मिलते हैं। नमस्कार।